टेस्ट सेट सॉल्टेक कंपनी का है ये, और इसका मॉडल नंबर है FM46। सबसे पहले अप्रेटस को देख लेते हैं कि अप्रेटस क्या है, फिर उसके बाद हम डिटेल्स में चले जाएँ। इस सेटअप में ये जो है ये इसका कंट्रोल पैनल है सेटअप का, ठीक है। उसके अलावा ये इसके फ्लो मेजरमेंट सेंसर्स हैं, इनलेट कंट्रोल वेल्व है, उसके बाद ये प्रेशर सेंसर है, ये भी उसके बाद वो पंप्स के साथ जो प्रेशर सेंसर्स हैं वो हैं। नीचे सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा हुआ है, ये इसका रेजरवायर टैंक है। उसके बाद ये टरबाइन है, यहाँ पे ये टरबाइन का रनर है, ये रोटेट हो रहा है। इसके साथ इसकी गाइड वेन, इसकी केसिंग, साथ कपलिंग और साथ ये जनरेटर है, ठीक है। अच्छा, इस सेटअप का बेसिक पर्पज़ स्लैब में क्या है? इस स्लैब में हमारे पास ये जो सेटअप है इस पर हम 3 टरबाइंस माउंट करके तीनों चला सकते हैं। आज जो हम डिमॉन्स्ट्रेशन लेंगे वो हम इसको जो वर्किंग में देखेंगे, फ्रांसिस टरबाइन को वर्किंग में देखेंगे, और साथ 2 टरबाइन जो हैं वो आपको बाकी ब्रीफ कर दूँगा। अभी जो टरबाइन अभी इस पर माउंट है ये फ्रांसिस टरबाइन लगी है, ठीक है। और फ्रांसिस टरबाइन जो होती है वो इसको हम कहते हैं मीडियम हेड्स के लिए यूज़ होती है, और ये मिक्स फ्लो टरबाइन है, ठीक है। जैसे मीडियम हेड्स जहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जैसे हमारा तरबेला डैम पे जो टरबाइंस लगी हैं वो सारी फ्रांसिस हैं, ठीक है। उसमें 14 टरबाइंस लगी हैं, वहाँ पे वो सारी की सारी जो है वो फ्रांसिस है। हेड से मुराद ये है कि जो आपका रेजरवायर में जितना हेड आपके पास अवेलेबल है, जो आपका रेजरवायर है, जो वाटर स्टोरेज है, जहाँ पे आपका जहाँ आपने ये टरबाइन माउंट करनी है उसकी बात हो रही है, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास लो हेड्स अवेलेबल होते हैं वहाँ पे हमारे पास कैप्लन टरबाइन होती है, ठीक है, वो यूज़ करते हैं। उसकी एफिशिएंसी वहाँ पे लो हेड्स के लिए ज़्यादा अच्छी है, मीडियम हेड्स के लिए फ्रांसिस, और उसके अलावा जो हाई हेड्स हैं वहाँ पे पेल्टन व्हील जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो इस सेटअप में जो अभी हमारे पास सेटअप लगा हुआ है, इसमें सबसे पहले आप इसके कंट्रोल पैनल को देख लें कि इसमें कौन सी LED पे कौन सी चीज़ जो है वो डिस्प्ले होगी। सबसे पहले ये जो ऊपर पूरा पैनल है, इस पैनल में जो रीडिंग्स हमारे पास आएंगी वो पंप से रिलेटेड है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप से रिलेटेड। अब हमें इस लैब में सेंट्रीफ्यूगल पंप की ज़रूरत क्यों पड़ी इस सेटअप में? वैसे जनरली जो आपको पता है टरबाइंस वगैरह रन होती हैं, उसके लिए हमें एक प्रॉपर सेटअप चाहिए। रेजरवायर होगा, रेजरवायर से आगे पेन स्टॉक होगा, पेन स्टॉक के आगे फिर टरबाइन लगी हुई जहाँ से वाटर फ्लो करता हुआ हाई हेड से नीचे फ्लो करेगा और आके टरबाइन को स्ट्राइक करेगा, जिससे हमें रोटेशन मिलेगी और आगे हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करेंगे। लेकिन इस लैब में एक्चुअल में हमारे पास कोई ऐसा सेटअप नहीं है, कोई रेजरवायर नहीं है, तो ये एक आर्टिफिशियल हेड जनरेट करने के लिए हमें इस पंप की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। इस पंप को हमने सेटअप में लगाया। ये पंप क्या कर रहा है, ये हमारा रेजरवायर है, रेजरवायर से वाटर की इनटेक हो रही है, पंप में आ रही है, पंप आगे उस वाटर को सप्लाई कर रहा है टरबाइन पे, फिर वाटर अपनी वर्किंग के बाद दोबारा इस रेजरवायर में जा रहा है, वही वाटर जो है हम रिसाइकिल कर रहे हैं। और इस पंप को यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं हम। ये हमारे पास जो है ये इसका स्पीड कंट्रोलर है कि जो हमने पंप के RPM सेट करने हैं वो हमने यहाँ से इसको सेट करना है, ठीक है। यहाँ से हम उसकी जितनी स्पीड को बढ़ाते जाएंगे पंप की RPM बढ़ेंगे और हमारा फ्लो रेट जो है वो बढ़ता जाएगा। तो हमने यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा फ्लो रेट को हम यहाँ पे हमारे पास गाइड वेन्स हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ से भी हम उसके फ़्लो को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये फ्लो नेक्स्ट रीडिंग जो है ये है आगे पावर। जो पावर इनपुट हम दे रहे हैं इस पंप को रन करने के लिए वो हमें यहाँ पे मिल रही होगी। उसके बाद आगे ये प्रेशर है, प्रेशर पंप का इनलेट प्रेशर भी और आउटलेट प्रेशर भी। जब ये 1 पे है इसका मतलब है ये इनलेट प्रेशर शो कर रहा है। जब हमने आउटलेट प्रेशर देखना होगा तो हम इसको 2 पे कर देंगे, तो ये हमें आउटलेट प्रेशर शो करना शुरू कर देगा। आगे जो है ये RPM हमें यहाँ से पता चलेंगे पंप के, और जो है टॉर्क हमें यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। ये जो सारी रीडिंग्स होंगी ये हमें पंप की रीडिंग्स देंगे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी रीडिंग्स हैं ये जितनी ये स्क्रीन ये और ये, ठीक है, ये सारी जो है ये हमें टरबाइन से रिलेटेड रीडिंग्स जो जब हमें चाहिए होंगी तो वो यहाँ से हमने देखनी है, ठीक है। अब सबसे पहले जब आप टरबाइन को रन करेंगे और उस पर लोड अप्लाई करेंगे तो हमें उसकी कोई ना कोई आउटपुट आना स्टार्ट होगी। जो आउटपुट हमें आ रही होगी वो डायरेक्टली हमें यहाँ पे पता चल रही होगी कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं, कितना करंट जनरेट हो रहा है। उसके बाद प्रेशर इसी तरह 1 पे होगा तो इनलेट प्रेशर टरबाइन का, और 2 पे आउटलेट प्रेशर हमें ये शो करेगा। आगे RPM शो करेगा टरबाइन के, और टॉर्क हमें यहाँ से पता चलेगा। ये जो नीचे पैनल लगा हुआ है ये सारा इसलिए है कि ये हमें ये बताएगा कि जब हमने टरबाइन को रन किया
टरबाइन उस वक्त तक आपको एफिशिएंसी पता नहीं चल सकती जब तक आप उस पर लोड अप्लाई ना करें। जब आप लोड अप्लाई करेंगे तो आपको टरबाइन की एफिशिएंसी पता चलना शुरू होगी, ठीक है। वैसे जनरली ये होता है कि जब आप बड़े सेटअप्स में देखें तो जो इनपुट है, इनपुट का जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है और आउटपुट का ग्राफ भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है। वो इसलिए कि जब लोड बढ़ता है, जैसे अब दिन का टाइम है, लोड ज़्यादा होता है, जब लोड ज़्यादा होगा तो आप क्या करेंगे, इनपुट को बढ़ाएंगे, और जब इनपुट बढ़ेगी तो लोड को काउंटर करेगी। क्या होगा कि आरपीएम आपके दोबारा उधर चले जाएंगे। लेकिन इस सेटअप में हमने क्या करना है, इनपुट को कांस्टेंट रखना है, उसके अगेंस्ट हमने लोड को वेरी करना है। जब लोड को वेरी करेंगे तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि लोड को वेरी करने से आरपीएम पे क्या इफेक्ट आया, उस आरपीएम से हमें आउटपुट क्या जनरेट हुई, और उस आउटपुट के चेंज होने से हमारे एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट आया। तो ये कर्व बनेगी, क्योंकि हम यहाँ पे इसकी यूटिलाइजेशन, हम कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमारा मकसद है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना है हमें। तो हम इसकी इनपुट को कांस्टेंट रखेंगे, उसके बाद हम इसकी आउटपुट को डिफरेंट आरपीएम से हम इसको टेस्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, लोड 1 अप्लाई करेंगे। लोड 1 जो है वो सबसे कम है, ठीक है। लोड 2 उससे ज़्यादा है, 3 उससे ज़्यादा, 4, ग्रेजुअली ये आगे बढ़ता जा रहा है, 5 जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो जब हम यहाँ से लोड ऑन करते हैं तो क्या होता है कि वो जो पीछे जनरेटर लगा हुआ है, जनरेटर और टरबाइन की शाफ्ट जो आपस में कपल्ड है, तो वो क्या करता है, जनरेटर की शाफ्ट पे लोड डाल जाता है, एक रजिस्टर ऑन होता है, तो जिससे उसकी शाफ्ट पे ग्रिप बढ़ती है, ग्रिप बढ़ती है तो वो शाफ्ट जो है वो हैवी हो जाती है। मीन्स के इसका सिंपल आपको एक एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं कि जैसे लोड आपने कैसे डालना है, जैसे आपने अब ये टरबाइन माउंट है, टरबाइन चल रही है, आगे जनरेटर मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर रहा है, उससे आगे आप कोई एलईडी ऑन कर दें। अब ऐसा समझ लें कि जैसे आपने 1 ऑन किया तो एक एलईडी ऑन होगी, जब 2 ऑन किया तो 2 एलईडीज ऑन होगी, इस तरह फर्दर आगे जाते जाएंगे तो लोड बढ़ता जा रहा है। इसकी एक सिंपल एग्जांपल आप इसको ये भी कह सकते हैं कि एक बल्ब ऑन करेंगे तो कम लोड होगा, 2 बल्ब ऑन करेंगे तो ज़्यादा होगा, इस तरह ये बढ़ता जाएगा। तो ये हमें आउटपुट लेने के लिए है, ठीक है। तो यहाँ से हम आपको मैनुअल में वो कम्बिनेशन दिया हुआ है, सर ने अगर आपके साथ मैनुअल शेयर किया है तो उस मैनुअल में डिफरेंट इसकी कन्फिग्रेशंस हैं। पहले लोड 1 अप्लाई करें, फिर 2 अप्लाई करें, 1 2 को कंबाइन करें, फिर 3 अप्लाई करें। आप जिस तरह आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसको अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं, उसका कोई एक पैटर्न नहीं है, वो जो उन्होंने दिया हुआ है चाहे उसको फॉलो करना चाहे उसको फॉलो करें। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाए इस सेटअप की तरफ ना। ये सबसे पहले ये हमारा फ्लो कंट्रोल वैल्व है, इनलेट कंट्रोल वैल्व। यहाँ से भी फ्लो को सेट कर सकते हैं, यहाँ से भी फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अब इस सेटअप में देखें क्या क्या है। ये इसकी केसिंग है, केसिंग के अंदर ये जो आपको मूव करती हुई दिखाई दे रही है ये इसकी गाइड वेन्स है, ये गाइड वेन्स है। इसके नीचे ये जो रोटेट हो रहा है ये इसका इम्पेलर है, ठीक है, ये इसका रनर इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, तीसरा जो है कंट्रोल करने का फ्लो रेट को, वो ये गाइड वेन्स है, ठीक है। अब गाइड वेन्स क्या करती हैं, मैं जब आपको वर्किंग हो रही होगी उस टाइम असल में शोर होता है तो आवाज़ नहीं आती आपको, मैं अभी बता देता हूँ, फिर मैं आपको वर्किंग दिखा दूँगा इसकी। अच्छा, गाइड वेन्स ये करती हैं, गाइड वेन्स का बेसिक पर्पज़ ये है, गाइड वेन्स ये डिसाइड करती हैं कि जब आपका वाटर इन हो रहा है टरबाइन के इम्पेलर पे या रनर पे इन हो रहा है तो वो किस एंगल से जाके आपके रनर को हिट करेगा। वो एंगल आपका जितना एक्यूरेट होगा आपकी टरबाइन की आउटपुट उतनी ही एक्यूरेट होगी, उतनी ज़्यादा होगी। जब आउटपुट ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली आपकी जो एफिशिएंसी है वो भी ज़्यादा होगी। तो आप एक तो वो फ्लो कंट्रोल कर रही हैं गाइड वेन्स, और दूसरा वो एंगल डिसाइड करती हैं कि किस एंगल से जाके आपका वाटर जो है वो रनर पे गिरेगा। तो जितना वो एक्यूरेटली एंगल प्लेस्ड होगा उतनी ही आपकी एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा होगी। आपको जब मैं चलाऊंगा तो आपको साउंड से भी अंदाज़ा हो जाएगा टरबाइन की, और यहाँ से आरपीएम से भी आपको पता चल जाएगा कि टरबाइन के आरपीएम पे क्या इफेक्ट पड़ा है, जस्ट वहाँ से फ्लो कंट्रोल करना। अच्छा, उसके बाद आगे ये उसका रनर है, और यहाँ से वाटर फ्लो होके आगे यहाँ से दोबारा रेजरवायर में चला जाता है, ठीक है। उसके अलावा तो और कुछ नहीं है। बाकी ये है कि हम इसकी जो फ्रांसिस टरबाइन है ये बेसिकली मिक्स्ड फ्लो टरबाइन भी इसे कहते हैं। कुछ ये एक तो मीडियम हेड है और दूसरा मिक्स फ्लो इसलिए है कि ये कुछ इम्पल्स को यूज़ करती है, प्रेशर एनर्जी को, और कुछ जो है रिएक्शन फोर्स को यूज़ करती है, इसलिए ये मिल के वर्क करती है, इसलिए इसको मिक्स फ्लो टरबाइन भी कहते हैं, ठीक है। मीडियम हेड और मिक्स फ्लो। तो जो पेल्टन व्हील है वो प्योरली इम्पल्स है और कैपलान जो है वो प्योरली रिएक्शन है, ठीक है। ये जो है ये मिक्स फ्लो टरबाइन इसे हम कहते हैं।
अच्छा, इसमें आगे टरबाइन में ना फर्दर आगे एक ये आगे ड्राफ्ट ट्यूब भी एक लगी होती है, ठीक है, वो यहाँ नहीं है। ड्राफ्ट ट्यूब क्या होती है कि वो एक कैविटेशन इफेक्ट जनरेट होता है जब कोई भी चीज़ रोटेशन ले रही हो, तो वो जो उसका आगे उसमें बबल, जैसे आपको बबल से नज़र आते हैं, वो क्या होता है, वो लो प्रेशर और हाई प्रेशर डिफरेंस की वजह से बनता है, ठीक है। तो वो उस इफेक्ट को कम करने के लिए इसके आगे जो है वो ड्राफ्ट ट्यूब लगाई जाती है। कैविटेशन का इफेक्ट होता है, काफ़ी सारा वेयर एंड टेयर होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए कि वो जो स्टीम प्रेशर है उससे लो प्रेशर होता है हमारे पास यहाँ पे, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो होने की वजह से हम क्या करते हैं कि ड्राफ्ट ट्यूब जो होती है वो इस तरह की होती है कि उसका एरिया ग्रेजुअली बढ़ रहा होता है। तो बढ़ते हुए ग्रेजुअली एरिया से क्या होता है कि जो जो वाटर नीचे आता है तो उसका स्टैटिक प्रेशर जो है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि यहाँ से वाटर जो हाई प्रेशर वाटर इंटर होता है, ब्लेड्स पे हिट करता है, प्रेशर अपना वहाँ पे ट्रांसफ़र करता है, तो लो प्रेशर वाटर जो है वो ड्राफ्ट ट्यूब से बाहर आता है। तो उसके प्रेशर को ग्रेजुअली दोबारा इंक्रीज़ करने के लिए ड्राफ्ट ट्यूब लगाई जाती है। क्या इशू है, क्या हुआ, उधर देख रहे हो कोई मसला है? अच्छा, तो वो दोबारा हाई करने के लिए उसको दोबारा जो है कि दोबारा वो वापस अपनी टेल रेस में डालने के लिए उसको पेन स्टॉक से लेके और टेल रेस में दोबारा शामिल करने के लिए आप उसको ड्राफ्ट ट्यूब को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको चलाते हैं, चलाने के बाद आप इसकी वर्किंग देख लें, एक तो गाइड वेन्स का इफेक्ट देख लें। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है जो मिसिंग है, यहाँ तो ये ना हर चीज़ हम मैनुअली चला रहे हैं क्योंकि एक छोटा प्रोटोटाइप है, ये टेस्टिंग के लिए या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए। तो बड़े जो सेटअप्स हैं उनमें ये यहाँ एक गवर्निंग मैकेनिज़्म लगा होता है। गवर्निंग मैकेनिज़्म क्या कर रहा होता है, गवर्निंग मैकेनिज़्म का काम ये है कि वो हर चीज़ को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर रहा है। जैसे दिन के टाइम आपका लोड बढ़ा, अब उस लोड को ओवरकम करने के लिए वो खुद ही गाइड वेन्स को ओपन या क्लोज़ करेगा, जो आपकी रिक्वायरमेंट है ना, रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो उसको खुद ही क्लोज़ या ओपन करेगा। विकेट गेट्स ओपन है, वहाँ से फ्लो रेट आ रहा है, आपने जस्ट आगे से उस कंट्रोल रूम में बैठ के उसको ऑपरेट करना है कि हमारा जो लोड कितना है उस हिसाब से गाइड वेन्स को किधर सेट होना चाहिए। तो गाइड वेन्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती हैं, ठीक है। तो वो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होती है लोड की, उस हिसाब से गाइड वेन्स की पोजीशन ऑटोमेटिकली ओपन और ऑटोमेटिकली जो है वो क्लोज होती रहती है, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, बाकी फिर इसको स्टार्ट करते हैं, इसकी वर्किंग आप जो है वो। ये वो बबल ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर ड्राफ्ट ट्यूब लगी हो तो ये इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। ये कैविटेशन प्रोसेस है, ठीक है। ये जो बबल्स बन रहे हैं, अगर इसको मैं आरपीएम को कम करूँगा, तो आप देखो वो खत्म हो गया, ठीक है। ये जब हाई आरपीएम होते हैं ना तो उसके लिए इफेक्ट आता है, ठीक है। आगे ड्राफ्ट ट्यूब इसके लिए इफेक्ट होता है। टरबाइन को रन कर दिया, अब जब तक ये फ्री रन करती रहेगी, इस पर लोड नहीं डालेंगे, ये इसकी आउटपुट हमें नहीं मिलेगी। जब लोड डालेंगे तो उसके बाद हमें इसकी आउटपुट आना स्टार्ट होगी, ठीक है। अब जब मैं लोड डालूंगा तो आपको पहले गाइड वेन्स देखते हैं, गाइड वेन्स को मैं चेंज करूँगा तो आरपीएम में क्या इफेक्ट आएगा। एक दफ़ा मैंने आज यहाँ से फ्लो रेट सेट कर दिया, अब मैं यहाँ से इसको नहीं छूँगा, ठीक है। जब यहाँ से वेट करूँगा तो आपको आरपीएम में इफेक्ट आएगा, ठीक है। ये देखो आरपीएम देखो वहाँ से बढ़ेंगे या कम होंगे, ठीक है। अब आरपीएम देखो कितने लोड कर दो आप, ठीक है। नीचे टरबाइन वाले आते हैं, दूसरे वाले यहाँ पे आगे आरपीएम देखो फ्लक्चुएट हो रहे सर, 17, 1800 आप देखो बहुत कम हो गया, ठीक है। ये इफेक्ट होता है, गाइड वेन्स इस तरह कंट्रोल करती है कि या भी ये फ्लो भी कंट्रोल कर रही है और आपकी जो है वो आरपीएम कंट्रोल कर रही है। अब गाइड वेन्स की मदद से ही मैं वहाँ से ऑपरेट नहीं कर रहा फ्लो रेट, यहाँ से कंट्रोल कर रहा हूँ फ्लो रेट को भी और गाइड वेन्स की मदद से उसके रनर को भी। जब आरपीएम चेंज होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी आउटपुट
अब मैं क्या करता हूँ, अब इस पर एक दफ़ा आरपीएम स्टेबल हो गया, अब मैं लोड डालूंगा। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे लोड 1 ऑन कर दिया। अब ये देखें आरपीएम डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया। अब ये समझ लें कि हमने आगे आउटपुट लेना शुरू कर दी, एक बल्ब आगे ऑन हो गया। अब वो जो है आपका ग्राफ वो बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं इनपुट कांस्टेंट रखी है, इनपुट नहीं चेंज कर रहा। ठीक है, अब लोड 1 डाला, अब जो भी रीडिंग आएंगी आपने नोट कर लेनी है। ठीक है, अब इसको क्या किया, लोड 1 को हटाया, थोड़ी देर ये स्टेबल हो जाए, अपने आरपीएम रीगेन करें। ठीक है, रीगेन करने के बाद तो ये देखो ये वैल्यू का बढ़ना शुरू हो गई है, ये आउटपुट की वैल्यू है। ठीक है, ये बढ़ रही है। अच्छा, फिर तो रीडिंग लेने के बाद दोबारा इसको मैंने कम किया, दोबारा आरपीएम जो है वो अपनी आपको साउंड से भी अंदाज़ा हो गया कि लोड भी ज़्यादा बड़ा है। तो अब मैं अगर इसको ओवरकम करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ से इनपुट बढ़ाऊँगा। क्या होगा कि इनपुट का ग्राफ कांस्टेंट आ जाएगा, फ्लो रेट अप डाउन होता रहेगा। ठीक है, अभी हमने फ्लो रेट को कांस्टेंट रखा हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको हटाऊँगा नॉट को, दोबारा ठीक है। अब इसी तरह लोड 4 है, 4 को ट्राई करेंगे तो मज़ीद कम हो जाएंगे, क्योंकि ग्रेजुअली लोड बढ़ता जा रहा है। अब इस लोड को अगर आपने ओवरकम करना है, उसका तरीका क्या है कि आप जो है ना अपना फ्लो बढ़ाएं, विकेट गेट्स को ओपन करें, मज़ीद वाटर इन हो, ताकि वो उस लोड को ओवरकम करे। अब मैं यहाँ से और बढ़ाऊँगा, ध्यान से देखो, अब मैंने चेंज किया तो आरपीएम दोबारा बढ़ने शुरू हो। अब दोबारा अगर आप 1800 तक लाना चाहते हैं, उतना फ्लो रेट बढ़ा ये बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब लोड 4 को खत्म किया, लोड 5 ट्राई कर ठीक है, तो बिल्कुल रुकने के करीब चली गई है, क्योंकि हमने इनपुट को कांस्टेंट रखा हुआ है। अच्छा, अब एक चीज़ ये थी, एक ये आपने देखा बिहेवियर। अब ये जो रीडिंग्स ली हैं, इनमें अब इसको आपने ग्राफ पे प्लॉट कैसे करना है। जैसे आपने ये रीडिंग, हमने हर स्टेप पे लोड 1 अप्लाई किया, रीडिंग नोट करनी, फिर लोड 2 अप्लाई किया, रीडिंग नोट कर ली, 3 अप्लाई किया, रीडिंग नोट कर ली। अब इसका तरीका ये है कि आपने क्या किया, 0 से स्टार्ट किया ग्राफ, और फ़र्ज़ करें 1800 आरपीएम पे हमने जो है ना, बल्कि 1800 से स्टार्ट किया और 0 पे आए। जब लोड 5th लोड लगा तो बहुत कम मिनिमम आरपीएम रह गए, 200 या 300 आरपीएम थे, चलो आप 200 कह लो। तो 1800 से 200 तक आने में जितने पॉइंट्स आपको मिले वो कैसे होंगे, वो एक कर्व बन रही होगी, कर्व बनेगी। क्या कि आपने 1800 पे थे, उस वक्त आपके पास आउटपुट कुछ नहीं थी, आउटपुट तब आना शुरू हुई जब आपने लोड लगाया। जब लोड लगाया तो क्या हुआ, आरपीएम डिक्रीज़ हुए। जब आरपीएम डिक्रीज़ हुए तो वो एक आपने पॉइंट नोट कर लिया। करते 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 जब आपके पास ये कर्व आई, कर्व शायद आपको सेंटर में कहीं आए, मतलब 1800 है तो 900 आरपीएम या 800 या 900 आरपीएम के दरमियान आपको वो पीक पॉइंट मिलेगा। तो वो पीक पॉइंट का मतलब ये है कि 900 आरपीएम पे आपकी एफिशिएंसी और आउटपुट मैक्सिमम है। उसकी वजह क्या है, हो सकता है 1800 आरपीएम पे जब टरबाइन रन कर रही है तो आपकी इनपुट ज़्यादा कंज्यूम हो रही है। ठीक है, इनपुट या वेस्टेज ज़्यादा है, तो हमने कैसे डिसाइड करना है कि टरबाइन एफिशिएंट है। हमने ये देखना है कि कम से कम इनपुट यूज़ करें और आउटपुट मैक्सिमम दे। अब ये ना होना कि आगे अब इतने एक बड़ा सा सेटअप और उसके आगे इतनी छोटी सी टरबाइन आप लगा दें जिसकी आउटपुट उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। उसका मकसद तो यही है ना कि वाटर वेस्ट कर रहे हैं। इनपुट कंज्यूमर, इनपुट क्या है इसमें, वाटर है, तो वाटर कम से कम यूज़ हो और आउटपुट मैक्सिमम दे। तो वो पॉइंट होगा 900 आरपीएम पे। स्पेसिफिकली इसके लिए बात कर रहा हूँ, 1800 आरपीएम को आप ध्यान में रखें। तो 1800 से जब स्टार्ट किया तो 900 आरपीएम पे आपके पास वो पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे आपकी आउटपुट मैक्सिमम होगी, क्योंकि उस टाइम आपकी कर्व का मतलब यही है ना कि सेंटर में कोई एक पॉइंट ऐसा है जिस पॉइंट पे आपकी आउटपुट मैक्सिमम थी। उससे आगे जाएंगे, आरपीएम बढ़ाएंगे तब भी कम होगी और पीछे जाएंगे तब भी कम होगी। अक्सर हमारे ध्यान में ये होता है ना कि टरबाइन जब सबसे ज़्यादा मतलब रोटेशंस ले रही है तो वहाँ हमारे आउटपुट ज़्यादा होने चाहिए। ऐसा होता नहीं है। ठीक है, मेन ये होता है कि जब आप कैरेक्टर स्टडी करते हैं उसमें ये होता है कि कोई एक सेंटर में पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे आपको उसकी आउटपुट मैक्सिमम मिलती है। ठीक है, तो वो आपका पॉइंट आ गया जहाँ पे आउटपुट आपकी ज़्यादा मैक्सिमम है और वहाँ से आगे फिर आपकी एफिशिएंसी भी उसी पॉइंट पे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये अगर आप उसी को ओवरकम करना चाहते हैं, वैसे तो ये हम इसलिए कर रहे हैं ना कि वैसे जो
जनरली आप प्रोडक्शन पर्पस के लिए टरबाइंस चलाते हैं, वो ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम कर रही होती हैं, वो डिज़ाइन भी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे होती हैं और वो वर्किंग भी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे हो रही होती हैं। यहाँ हम ये काम इसलिए करते हैं, इनपुट को कांस्टेंट इसलिए करते हैं कि हम उसकी सारा बिहेवियर देखें कि बिहेवियर इसका क्या आया डिफरेंट आरपीएम्स पे। अगर आप इनपुट को बढ़ाते जाएंगे तो आउटपुट का ग्राफ में कांस्टेंट होता जाएगा, लेकिन इनपुट का ग्राफ वेरी करेगा, कभी आपने फ्लो बढ़ाया, कभी कम किया, कभी बढ़ाया, कभी कम किया। तो हम आउटपुट देखना चाह रहे हैं जिसकी वजह से आगे हमें एफिशिएंसी मिलेगी। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है इसके बारे में?